व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना था जी। इसमें 4 रजिस्टर लगे होते हैं इस तरह से। देखिए ऑल रजिस्टर जो है इक्वल है ना, ये आप अपने तरीका से भी रख सकते हैं, दूसरा तरीका भी बताएंगे। देखिए इस प्रकार से नाम रख दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। और ये सभी रजिस्टर आपस में बराबर है कि यहाँ पर हम लोग क्या लगा करके रखे थे, याद कीजिए, गैल्वेनोमीटर। लेकिन आज के क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर नहीं रखेंगे क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल करना है ना। यहाँ पे एक रजिस्टर हम लोग ऐसे लगा दिए इस प्रकार से। अभी जो बाबू आप सवाल पूछ रहे थे उसमें यहाँ पे कैपेसिटर रखे थे, तो कैपेसिटर भी रख सकते हैं, समझ गए कि नहीं। रजिस्टर भी रख सकते हैं, तो दोनों को अरेंज किया जा सकता है। जैसे इसका न्यूमेरिकल होता है ना, उसी प्रकार से कैपेसिटर का सब न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि कैपेसिटर का भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और रजिस्टर का भी होता है। और ये वाला रजिस्टर भी कितना है, हमारा आर है, इस प्रकार से। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको बताया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर अपर आर्म का, मतलब कि आर बाई आर करेंगे और आर बाई आर करेंगे, इसका बटा इसका कर देंगे। चाहे मान लीजिए इसको 1 करिए और इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, तो 1/2 और 3/4 ऐसा अगर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते क्या है कि यह जो ब्रिज है बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R1 इंटू कितना R4 और R2 इंटू R3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी इक्वल आता है तो आपको समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जो भी करंट आएगा वह करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका नो यूज, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, समझ गया ना। बैलेंस कंडीशन में यहां से जो करंट इंटर करेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2, और यहां से ये डायरेक्ट हमको I1 मिल जाएगा और यहां से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, I2, फिर वापस हमें I करंट मिल जाएगा। ये बेसिक है जो आपको याद रखना है। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जैक बोर्ड भी पूछा है, तो पहला क्वेश्चन जैक बोर्ड के अनुसार आपको हम बता रहे हैं इस प्रकार से, जैसे कि लेट यहाँ पर लिख देते हैं R1 R2 R3 और R4 इक्वल टू R है, ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं, सबके सब बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर ए बी कितना होगा, ए और बी का बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। गलती लिख दिए होंगे, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, ऐसे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में ना, तुरंत बना लीजिएगा। कैसे कि इसका तो यूज नहीं होगा, पहले हम चेक करेंगे, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, पहले चेक करेंगे यहाँ और यहाँ का वैल्यू क्या है, सारे वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो सारे वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो इसका अगर 5 है और इसका 5 है तो 5/5 इक्वल टू इसका भी 5 और इसका भी 5, तो 5/5 इक्वल, सब बराबर। तो कौन सा कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, नहीं रहेगा, इसका यूज नहीं रहेगा, तो बच गया मेरे पास ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4 बच गया। और ये बीच में जो R5 लगा हुआ है ना, इसका कोई यूज नहीं, समझ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ऐसे देखिए, जब यहाँ से गायब हो जाएगा तो ये कैसे दिख रहा है, सीरीज, और ये कैसे दिख रहा है, सीरीज, और सीरीज में इसका आंसर कितना आता है 2R, और इसका आंसर कितना आएगा 2R। अब बताइए अब कैसा कंडीशन हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। हम लोग जब बनाएंगे तो 2R पैरेलल कितना हो जाएगा 2R, है ना, फाइनल आंसर यही होगा। और पैरेलल का निकालने का तरीका क्या होता है, याद है ना, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख देंगे और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4R, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा, R हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आसानी से कर लीजिएगा, है कि नहीं समझ गए। रिमेन्स द सेम, मतलब सब आपस में बराबर हो गया, जितना R1 है उतना ही R2, उतना ही R3, उतना ही R4 है, उतना ही R5 है, और फाइनल आंसर भी क्या है R है। सीख गए सब लोग।
बहुत आसान है, कर लीजिएगा। अब दूसरा तरीका समझा रहा हूँ इसमें, और जो परीक्षा में पूछा जाता है। आपको याद है कि यहाँ से हम लोग ऐसे बैटरी को ऐड किए थे, समझ गए। तो एक और सवाल आपको ऐसा पूछा जाता है कि इफ बैटरी आर्म इज चेंज्ड विथ, ये जो बैटरी आर्म है, ये वाला जो आर्म है, इसको इससे रिप्लेस कर दिया है ना। मतलब ये वाला जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आर्म है, ये वाला गैल्वेनोमीटर है ना, बैटरी आर्म इज चेंज्ड विथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ऐसे लिखा हुआ है। आया हुआ सवाल है शायद 2025-24 जो भी में है, लेकिन है ये वाला सवाल ना कंफर्म। ऐसे ही कि बैटरी आर्म को, मतलब ये जो कनेक्शन ऐसे हम लोग करते थे ना, देखिए इस प्रकार से बता रहा हूँ। यहाँ से जो कनेक्शन हम लोग ऐसे बैटरी वाला जो कनेक्शन करते थे हम लोग, इस तरह से यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ रहता था जी, जिसको हम लोग क्या रखे थे K2, और एक यहाँ पर भी लगा दे स्विच, जिसको क्या रखेंगे K1, ऐसे रखे थे ना हम लोग। तो ये बैटरी है हमारा, इसको क्या किया, ये प्लस को यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ ना जोड़ के यहाँ पर प्लस जोड़ दिया, और यहाँ पर ये जो माइनस है इसको यहाँ ना जोड़ करके यहाँ पर माइनस जोड़ दिया, समझ रहे कि नहीं। और इसको ऐसे चेंज कर दिया, तो कोई चेंज आएगा, आप लोग खुद से देख सकते हो। लग रहा है कोई चेंज आएगा? अरे फिर से फिगर वैसा ही रह जाएगा। देख लीजिए आप लोग कि इसका कनेक्शन यहाँ कर देगा या यहाँ कर देगा, मतलब इसको ऐसे इसमें जोड़ देगा, और इस वाले ज्वाइंट को यहाँ पे ला देगा, तो फिर तो वैसा ही फिगर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही सवाल आपसे पूछा गया है कि बैटरी आर्म इज चेंज्ड विथ गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर, इसका नीडल में कोई चेंज आएगा? बताइए। नीडल में नो डिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं, इसका नीडल में कोई चेंज आएगा? नो, नो डिफ्लेक्शन होगा। रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? रेजिस्टेंस भी जस का तस रह जाएगा, जैसे अभी हम लोग बनाए थे ना, रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, सेम एज प्रीवियस, समझ रहे हैं, सेम एज प्रीवियस, जैसे पहले रेजिस्टेंस था ना वैसा ही रह जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिगर मुझे बना करके दिखाना पड़ेगा। देखिए फिर से देखिए, इसको यहां जोड़ दिए और इसको यहां जोड़ दिए, ठीक है, और इसको, ये दोनों को चेंज कर दिए, अब इसको यहां जोड़ दिए, तो फिर तो ऐसा ही फिगर में बन गया, समझ रहे हैं कि? ठीक है, तो यही आपसे बताया गया है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या आंसर होगा। एक सवाल और एक सवाल, कितना सवाल हो गया? 2 सवाल, ठीक है। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मोस्ट सेंसिटिव है ना, कब होगा? मोस्ट सेंसिटिव कब होगा? तो बहुत सिंपल आंसर है, मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, मतलब नो एरर आना चाहिए, अच्छा से परफेक्टली इसको वर्क करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि R1 इक्वल टू R2 और R3 और R4, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बता रहा हूं कैसे होता है, ठीक ना, ठीक है। जैसे अगर ये सभी के सभी बराबर हो जाएंगे, सभी के सभी, तो कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए इसको 5 ओम, और इसको मान लीजिए कि 5 ओम है, और इसको मान लीजिए कि 5 ओम है, और इसको भी मान लीजिए कि 5 ओम। क्यों? क्योंकि क्या बोला है हमसे, सब बराबर होना चाहिए। आ रहा समझ में? नहीं अलग अलग पढ़ाऊं क्या? कुछ ऐसा भारी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एक में पढ़ा दे रहा हूँ, समझ रहे ना, सब बराबर हो जाएगा। तब कैसे? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है R1 बटा R2 और R3 बटा R4। बताइए क्या लिखिएगा? 5/5 और 5/5, समझ में आ रहा है? अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हल्का सा बढ़ जाए, या इसका बढ़ जाए, इसका बढ़ जाए, इसका बढ़ जाए हल्का सा, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से 5 + x और 5 + x, 5 + x और 5 + x, बताइए फिर भी तो आंसर वही रह गया जैसे पहले था। इसको काटेंगे तो 1/1 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/1 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? लेकिन अब इसी को आप चेंज करके देख लीजिए, ऐसे चेंज करके देखिए ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको हम लोग रख दिए 2 ओम और इसको हम लोग रख दिए 3 ओम, 3 दूना 6, समझ पा रहे हैं? अब इसको हम लोग रख दिए मान लीजिए कि 3 ओम, है ना, और इसको हम लोग रख दिए 2 ओम। अब देखिए बना के देखिए, 2/3, 2/3, समझ पा रहे हो? लेकिन अब इसको आप लोग सोल्व करके देखो, जैसे 2 बाई क्या था 3 और 2 बाई क्या था 3, ये तभी व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर कुछ एरर ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना,
कुछ एरर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा फिर से, इसको से ही कट जाएगा, जैसे इसको से ही कट रहा था ना, इसको से ही कट रहा है, कुछ तो बच जा रहा है, पहले जैसा नहीं रह पाया। इसीलिए बताया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जब सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये भी देखिए 2 3 भी तभी व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा अंक भी कर रहा है, लेकिन ये सब आपस में बराबर है, R1 R2 R3 R4 बराबर है नहीं, तो अगर एक्स्ट्रा एरर ऐड होगा तो ये वाला कंडीशन आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एरर ऐड होगा तो फिर कोई कोई दिक्कत आ रहा है नहीं, अगर एक्स्ट्रा एरर ऐड होता है तो कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, सेम टू सेम रह जाएगा रिजल्ट। इसीलिए मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब सारे रजिस्टर क्या होते हैं, बराबर। और एक और ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में क्या पूछा गया है कि बैटरी आर्म को और गैल्वेनोमीटर आर्म को चेंज कर देंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप एक ही लाइन में याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो नो चेंज विल अकर, कोई भी चेंज हमें प्राप्त नहीं होगा, नो चेंज विल अकर। और सबसे सिंपल सबसे आसान सवाल समझ में आया नहीं वाला, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना, बीच वाला रेजिस्टर को यूज नहीं करेंगे। अभी फिर इस पर एक और सवाल कराते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कितना समझ में आ गया सबको, इसको आप लोग लिखना है, जितना लिखिए, फोटो तो खींचेंगे। देखिए देखिए जी, सभी रजिस्टर को आर मान लीजिए, ठीक है, और आपसे हम पहला सवाल पूछ रहे हैं आर ए सी, आर ए सी क्या होगा, पहला सवाल इसको कीजिए आप लोग, आर ए सी, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस आपको बताना है, मिटाते चलेंगे अब बताते चलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते भी रहिए ना, हाँ इसमें टाइम नहीं देंगे, काफी इजी है। आर ए सी क्या होगा, पहले चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, चेक कर लिया आप लोग, ऊपर वाला बटा ऊपर वाला या क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो सब बराबर आ रहा है ना, तो कौन सा ब्रिज हो जाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब बीच वाला रजिस्टर का यूज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इसका यूज नहीं ना होगा, तो बताइए ऊपर वाला कैसे जोड़ेंगे, ऊपर वाला है ना 2R प्लस, और फिर क्या आ जाएगा 2R, और ये दोनों फिर लास्ट में कैसा बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। जब पैरेलल बन जाएगा तो पैरेलल का क्या रूल है, आर ए सी क्या होगा 2R इंटू 2R, और 2R प्लस 2R, बताइए आंसर क्या होगा, R हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, आ रहा जी, दिक्कत नहीं ना है, बोलिएगा। चलिए यहां तक हो गया, सेकेंड क्वेश्चन इसी में लिखिए बाबू लोग, इस बार सवाल आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, आर बी डी मतलब टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, बी और डी के बीच का पूछा जा रहा है कि बताइए बी और डी में क्या होगा, बी और डी के बीच का बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज है या कुछ और है, कुछ और है, नहीं है कुछ और, है कि नहीं जी, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो गया, हमको बी और डी के बात किया तो दो रजिस्टर इधर हो गए, दो रजिस्टर इधर हो गए, और ये दोनों कैसे हो गए देखिए सीरीज, और ये भी कैसे हो गया सीरीज, और फिर इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल, मतलब हमने इसमें देखा कि पहले 2R मिलेगा हमको सीरीज में मिलेगा, ठीक है, और फिर से हमको 2R मिलेगा और कैसा मिलेगा, सीरीज में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, समझ गए, और इसके बाद एक और मिलेगा R, जो अभी तीनों मिल करके क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, बन रहा है कि नहीं पैरेलल, है ना, तो कैसे आंसर बनाएंगे इसका, तो 1/R ए बी इक्वल टू 1/2R, है कि नहीं, प्लस 1/R प्लस 1/2R, नहीं आ रहा जिसको हाथ उठाइए बोलिए, नहीं आ रहा, हाँ बी डी, बी डी यहाँ पे लिखेंगे बी डी, है ना,
बी और डी के बीच का निकाल रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सीरीज, और इसके साथ फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझे कि नहीं? तो कितना आंसर आएगा जी, नीचे कितना लिखेंगे, 2r, और ऊपर 1 1, और इधर 2 और इधर 1, तो 4/2r। तो यहाँ से r बी डी कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर, गलती लिख दिएगा, r/2। सही बोल रहे हो, r/2 आंसर होगा। समझे? लिखिए, एक और तरीका इसमें चेंज होगा, ध्यान से देखिए इसको, फटाफट उतारते जाइए एकदम। हो गया ना? हो गया सबको? चलिए, अगर हम आपसे ये पूछ लेते हैं सी नंबर सवाल, अब ऐसे जोड़ देते हैं, देखिए देखिए, यहां से वायर को ऐसे जोड़ देते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब हटा दीजिए, मान लीजिए ये सब नहीं है, अब ऐसे ज्वाइंट किया गया है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे जोड़ा गया है। तो ऐसे जोड़ा गया है, तो आपसे एक पूछा जाएगा कि आर ए बी, नहीं, आर ए बी कितना होगा, ए और बी का बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा ना, बताइए, ट्राई कीजिए। 4r, गलत है। 4r कैसे कर रहे हो जी? यहां से देखिए, ये वाला, ये पॉइंट के बीच में दो ठो रेजिस्टर जुड़े हुए हैं और ये एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे हो गया, देखिए तो बाबू, यहां से चल के आएंगे तो एक ही रास्ता में चल गए, तो ये दोनों सीरीज हो गया, और इसके साथ कैसे हो गया, पैरेलल, और फिर इसके साथ कैसे हो गया, और तब लास्ट में फिर क्या हो गया, बना के बताइए आंसर जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा, ये सब आधा मिनट का भी सवाल नहीं है। हो गया ना? कितना रिजल्ट भी बन गया आप लोग का। आधा घंटा लगेगा, एक ही फिगर में बना रहा लड़की, क्या बार बार फिगर बना रही। फिर से देखिए, ये कैसे है सीरीज में, तो इसका कितना हो जाएगा, 2r, और इसके साथ पैरेलल, और फिर इसके साथ सीरीज, और फिर लास्ट में पैरेलल करके बनाओ। बोलिए कितना आया जी, 6r/5। कैलकुलेशन अच्छा से करो बच्चा, 6r/5 बोल रहा है। देखिए, पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बाबू, तो 2r हो जाएगा, और इसके साथ पैरेलल कीजिए, कितना आया, 5r/3, शायद सही हो जाए, देखिए बताइए, इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, बोलिए। यहाँ पर एक स्टेप पहले इसे कर लेते, r इंटू 2r/3r, नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो कितना इसको लिखेंगे, बोलिए जी, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2r/3 हो जाएगा। इसका मतलब यहां तक जब सॉल्यूशन किए हम लोग, तो कितना आंसर आया, यहां तक का सॉल्यूशन 2r, और यहां तक का सॉल्यूशन 2r/3 है कि नहीं, और इसके साथ चलेंगे सीरीज में, तो फिर यहां से सीरीज ऐड करेंगे, तो r + 2r/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5r/3। तो हम लोग यहां तक जब आ गए, तो कितना निकल के आया, 5r/3। अब इसके साथ कैसा इसका रिलेशन है, कैसा है, इसके साथ देखिए, नहीं समझे, कैसा बन जाएगा, पैरेलल, है कि नहीं, तो हो जाएगा r इंटू 5r/3 बाई, इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 8r/3, यही ना होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, 5r/8। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, तो दिक्कत आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ जो पहले बना था, ये किससे बना था जी, सीरीज से, और ये किससे बना, पैरेलल से, है ना, और ये क्या बन रहा है, देखिए ना, इसी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो सीरीज है, और ये कैसे बना, ये वाला, हाँ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल, और फाइनल आंसर हो गया 5r/8।
फिर से क्या समझाऊं इसको? आप लोग बोलिएगा तो फिर से समझा देंगे। चलिए मिटा दें, हो गया ना? अच्छा, इसका एक फोटो खींच दे रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए, देखो जी, इस सवाल को लिखिए सब लोग। देखिए इस तरह से, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है। देखो जी, सारे रजिस्टर आर हैं, सारे रजिस्टर आर हैं। आर ए बी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए आर ए बी कितना होगा? इधर मिटा दूं, इधर वाला, इसको बनाइए फटक से, एकदम तुरंत बनाइए तो। क्या लग रहा है, बनेगा? बनाइए, जल्दी कीजिए। हो गया। देखिए, यहाँ देखिए ना आप लोग, इसको देखिए ना। अभी यहां से आपको दिखा रहा हूं, देखो जी, जैसे अभी हम लोग इसको बनाए थे ना इस तरह से, और यहाँ बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं हम लोग इस तरह से, और सभी अगर आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला कुछ भी रहे, नहीं समझ में आ रहा, ये वाला कुछ भी रहे तो कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि जब ये हम चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं, बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। यहाँ पर भी देखो आप लोग, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे खींच के ले आओ, इसके जैसा बना के फिगर सोचो। तो इतना वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए जी, यहाँ से देखिए, इतना सारा जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाला पॉइंट को खींच दीजिए नीचे तक। मान लीजिए वायर है, सब तो वायर ही ना है। अरे ये मशीन है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, तो ये सब बाकी क्या है? वायर है। तो इस वायर को हल्का सा नीचे कर लेते हैं तो ऐसा फिगर दिखेगा कि नहीं? तो इसका मतलब कि इसका वाला बटा, इसका वाला बटा करेंगे, बराबर आ रहा है ना? तो ये इतना सारा पोर्शन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इतना सारा पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका कैलकुलेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं बताइए? इसका तो यूज नहीं लेते हैं, लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो ये 2r हो जाता है सीरीज में, नहीं हो जाता है? और फिर ये 2r हो जाता है सीरीज में, और फिर क्या लास्ट में फाइनली बन जाता है? समझ में आ रहा? तो नीचे क्या होगा? 4r, तो कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? क्या बच जाता है? r। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये जो हम लोग ये वाला जो सिंबल दिए हैं यहाँ से बंद किए हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया? r। और इसके साथ अब कैसा कनेक्शन दिख रहा है, देखिए, दिख रहा है बढ़िया से? कैसा हो गया? पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो फाइनल आंसर आर ए बी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? आर इंटू आर बाई 2r, तो r बाई 2, यही हमारा क्या हो गया? देख लो, समझ में आया? इसीलिए घेर दिए हैं, आप लोग भी घेर लीजिएगा, काम आएगा बाद में समझने में। अच्छा से घेर लो सब लोग। जी, जी मैम, फिजिक्स सही है। आपको नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? क्या है? गणेश जी के पूजा करके आए हैं तब वो दिक्कत हो रहा है? बाद में बताएंगे। गणेश चतुर्थी था ना जी कल, कैसा बात करते हैं आप लोग?
अच्छा 30 भी किए हैं आप लोग। चलिए देखिए ठीक है। अब देखो जी, फिर से यही सवाल है, देखिए ध्यान से, फिर से यही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अभी पॉइंट ए और बी यहाँ पे रखा गया था ना, अब पॉइंट कहाँ रखा गया है, देखिए बी पॉइंट को यहाँ पे रखा गया है। अब इसको बताना है कि क्या आंसर होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं। इस सवाल में देखिए विटस्टोन ब्रिज नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे इस सवाल में डायरेक्टली विटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा था, और इसमें भी है लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे इसमें हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहां से देखो ए और बी पॉइंट देख रहे हैं आप लोग। ए और बी पॉइंट को देखिए ध्यान से, अगर यहां से मैं इस वायर को कट करता हूं, ठीक है, समझ रहे हैं, और यहां से भी ऐसे कट कर लेता हूं, और इस वाले पॉइंट को उठा करके ऐसे रख देता हूं, कैसा फिगर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ऐसे आएगा ना, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे बी, है ना जी। इस बी पॉइंट को ऐसे देखिए, ऐसे पलट दिए, ऐसे पलट दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये वाला तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ये वाला कैसे चला जाएगा ऐसे, और ये वाला इससे बन जाएगा। समझ में आया, पता चला। लेकिन ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर था ना, ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर, तो ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर था, तो यहां से इसको ऐसे जोड़ देंगे हम। दोबारा बता दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। देखिए पहले एक बार फिर से ध्यान से समझिए। देखो, सब पहले जैसा कर लिए हम लोग, देखिए सब पहले जैसा कर लिए। वेटस्टोन ब्रिज हम लोग चेक कैसे करते हैं, इसको बटा इसको करते हैं, फिर इसको बटा इसको करते हैं, बीच में वो रजिस्टर टाइप का हम लोग का दिखना चाहिए, ऐसा मतलब रहता है सिंपली, समझ गए। तो यहां से देखिए, इसको बटा इसको करो, ठीक है, और इसको बटा इसको करो, तो वेटस्टोन ब्रिज तो दिख गया। लेकिन हमसे पूछा ए और बी के बीच का, पूछा ए और बी, समझ पा रहे हैं, इसलिए इसमें वेटस्टोन ब्रिज आपको नहीं आ पाएगा। ए और बी के बीच में, यहां पर देखिए ए और बी के बीच में पूछा था, इसको पूरा छोड़ दिया था, उसमें ऐसा नहीं किया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसको ऐसे यहां से डिलीट कर देते हैं, ऐसे डिलीट कर दी, ठीक है। और इस पॉइंट को ऐसे उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, इस जगह ऐसे पलट दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, पलट सकते हैं कि नहीं। ये देखिए वायर है, ये भी वायर है, तो आप कैसे मोड़ सकते हैं इसको किसी भी तरीका से। तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दिए हम लोग ऐसे, पता चला ये वाला रजिस्टर यहाँ आ गया, और ये वाला रजिस्टर को पलटेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, इस प्रकार से ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा बोलिए आप, ऐसे गायब हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पर क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसके जैसा फिगर दिख रहा है आप, आ रहा है। अब बताइए, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो वेटस्टोन ब्रिज से बन सकता है, इसका रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। और लेकिन हमारा ए और बी के बीच में था, याद है, ए और बी के बीच में था, तो उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं यहां से ऐसे एक रेजिस्टर। अब बताइए इसका आंसर क्या आता है, बोलिए इसका आंसर क्या आता है, आर और ये आर दोनों कैसे हो गया यार, आर ले, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, लिखिए लिखिए, इसकी जरूरत है। मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखो, इंपोर्टेंट टर्म इसमें क्या है, जो सीखने वाली बात है। देखो जी, पहले प्रीवियस फिगर कैसा था जी, ऐसे था ना, ऐसे ही ना था। देखिए इस प्रकार से था, देखो बताइए, अभी इस फिगर में ये वाला गायब हो गया, ध्यान से देखो, ये फिगर अभी गायब किए हम लोग ना,
तो यहां से हट जाता है, इसका नो यूज नहीं आ रहा। इधर वाला फिगर को आप ऐसे ऐसे डिलीट समझो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ना फिगर था हमारा, ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं और हमको ये पॉइंट बताया है, ऐसे देखिए ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया, डिलीट हो गया, गायब हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, वो ये वाला साइड क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, समझे कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए और बी के सामने ये वाला साइड क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। समझ पा रहे आप लोग। तो अगर हम लोग ऐसे रख देते हैं, ये दोनों के बीच में अगर पूछते हैं तो कौन सा साइड गायब हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा एक बार और आपके लिए हम बना रहे हैं, देखिए पहले हम डायरेक्ट त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाला, उसको आप लोग सीख लीजिए। देखिए एक रेजिस्टर इसमें भी रहेगा, ऐसे ना रहता है। बोलिए कोई दिक्कत। ध्यान से देखो जी, अगर हम ऐसे नामकरण कर देते हैं ए बी सी और बीच में ओ रख दे रहे हैं, अगर हम आपसे ऐसे पूछ रहे हैं आर ए ओ, समझ रहे हैं आप लोग। अगर इसमें हम पूछ रहे हैं तो R2 जो है, इसमें करंट कितना हो जाएगा, करंट इन R2 कितना हो जाएगा, 0। नहीं आ रहा समझ में। यहाँ पे पूछे थे तो इसके सामने वाला में करंट गायब हो गया था ना। तो यहाँ पर भी समझिए कि अगर ए ओ में रेजिस्टेंस अगर हम लगा रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, ए ओ में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा R/2 आएगा, लेकिन करंट किसमें 0 होगा, इसमें से इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। अगर हम आपसे ऐसे पूछेंगे आर बी ओ, अगर बी ओ पूछेंगे तो करंट किसमें नहीं रहेगा, माने वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब R6 में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम वायर को ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब कि RCO ऐसे कनेक्ट करते हैं, करंट को अगर बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट किसमें नहीं रहेगा, इसके सामने कौन है, R1, इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसे फिगर दिया हुआ रहेगा और आपको बैटरी कनेक्ट कर देगा, यहाँ पर ए और ओ के बीच में बैटरी को कनेक्ट कर देगा, तो पूछेगा बताइए किसमें रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, किसमें करंट नहीं होगा। समझ पा रहे आप लोग। और यहाँ पर एक और सवाल बताया था ना, ए और बी में ऐसे कनेक्ट किया था तो इसमें करंट था क्या, नहीं था। ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किए थे तो इसका यूज नहीं हुआ था। उसी प्रकार से देखो RAC यहाँ पर लिख देंगे, RAC, तो करंट किसमें नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। इसमें अगर कर दिए तो R3 में करंट नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर BC का पूछ देगा, RBC, यहां से यहां पूछ देगा तो किसमें करंट नहीं रहेगा, समझ रहे, ये वाला R4 ऐसे कनेक्ट कर देगा तो करंट किसमें नहीं रहेगा, हमारा R4 में करंट नहीं रहेगा। और AB में जोड़ देगा तब करंट किसमें नहीं रहेगा, R5 में। अगर RAB का बात करेगा तो करंट R5 में 0 हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ऐसे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी, कौन सा रेजिस्टर में करंट नहीं होगा, लिख लो सब लोग।